हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज पुनः हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपको बताया गया, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए गए। तो इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, हमारे पास जो बुक है, ये बुक है मधुर गुप्ता की, नूतन की, जिसमें प्रश्नावली 8A है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें यदि tan थीटा बराबर 3/4 प्रश्न लिख दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। tan थीटा बराबर 3/4 तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना। sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, सर्वसंख्या से, लेकिन अभी सर्वसंख्याओं के बारे में आपको बताया नहीं गया है। केवल भुजाओं और कोणों में संबंध आपको बताया गया त्रिकोणमितीय अनुपात में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या है, जो दिया है पहले आप उसको नोट कर लीजिए। तो दिया है tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, तो इस tan थीटा से हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान तो दिया है, tan थीटा से हम क्या करेंगे, sec थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज की विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरी विधि सर्वसंख्या विधि है, तो सर्वसंख्या का फॉर्मूला भी बताया नहीं गया है, इसलिए उस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, एक कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC। ये समकोण त्रिभुज हमने मान लिया, इसका कोण भी ये 90 डिग्री है। जब ये 90 अंश है तो इसके सामने भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। अगर हम एक कोण थीटा मानते हैं, ठीक है, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगा, ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आपको ये भी बताए हैं, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है या दिया होता है, तो वो कोण और 90 अंश जिस रेखा पर स्थित होते हैं वो क्या होता है, आधार होता है। तो ये आधार हो गया। और ये इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर हम इसको थीटा मानते तो ये लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता, आधार हो जाता। ये विशेष चीज इसमें ध्यान रखना आपको, किस कोण का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां दिया है tan थीटा बराबर 3/4, और आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान कितना है, 4 है। तो ये अनुपात के रूप में दिया है, तो इसको आप 3K, लंब 3K हो जाएगा, आधार 4K हो जाएगा। तो के मान के भी आप लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट सीधे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लंब कितना हो गया, 3, तो ये लंब 3 हो गया, आधार कितना हो गया, 4। ठीक, तो लंब BC का मान 3 हो गया, और आधार AB का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें करना क्या है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है कि पाइथागोरस का प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से
पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण कौन है इसमें? AC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। AB का मान कितना है? 4, तो इसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का वर्ग कितना? 16, 3 का वर्ग कितना? 9, 16 9 25, ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो AC का मान कितना होगा? AC बराबर क्या हो जाएगा? √25। यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। आप पढ़े हैं √25, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। तो AC का मान कितना आ गया? 5, अर्थात ये कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना? सेक थीटा, टेन थीटा दिया है, ठीक है। किसका मान निकालना? सेक थीटा का। तो इस त्रिभुज में आप सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये पता है सेक थीटा का व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम? सेक थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। कर्ण का मान कितना है? कर्ण कौन है इसमें? AC, तो हो जाएगा AC बटे आधार कितना है? AB, तो AB, AC का मान है 4, AC का मान है 5 और AB का मान है 4। तो टेन थीटा का मान दिया ही है, सेक थीटा हमने ज्ञात कर लिया। तो किसका मान हमें ज्ञात करना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान रख दीजिए। सेक थीटा का मान कितना? 5/4, फिर हो जाएगा 5/4 धन टेन थीटा का मान दिया कितना? 3/4, फिर हो जाएगा 3/4। इन दोनों भिन्नों का आधार समान है तो अंश को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितना होगा? 5 3 8/4, ठीक। इसका अंश 5 है, इसका अंश 3 है, तो जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 बटे कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अर्थात सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक। समझ गए? इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर, यदि टेन थीटा बराबर क्या दिया है? √2 - 1, √2 - 1 टेन थीटा का मान है। तो किसका मान निकालना है? तो काट थीटा का मान ज्ञात करना, काट थीटा का मान ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है। काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन पे आएंगे। इस पे दिया क्या है? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना? √2 - 1। तो हमें करना क्या है? काट थीटा का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो आप जानते हैं चूंकि काट किसका व्युत्क्रम होता है? टेन का। तो काट थीटा बराबर क्या होगा? 1/tan थीटा, ठीक। टेन थीटा की वैल्यू यहां पे रख देंगे। टेन थीटा का मान कितना है? √2 - 1, तो यही टेन थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? √2 - 1 हो जाएगा 1/√2 - 1, ठीक। लेकिन यहीं पे आंसर इसका पूरा नहीं होता है, इसको और आप आगे बढ़ा सकते हैं। हम हर का परमेयीकरण करेंगे। हर के परमेयीकरण में करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है, तो इसका परमेयीकरण करने के लिए हर की कॉन्जुगेट से आंसर में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इसका √2 - 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 + 1। तो √2 + 1 से आंसर में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/1 है, तो इसमें √2 + 1 से क्या किया गया? गुणा कर दिया गया। यहां हर में √2 - 1 है,
तो इसमें भी क्या करेंगे, √2 + 1 से आंसर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 का गुणा √2 + 1 में होगा तो कितना आएगा, √2 + 1 ही आ जाएगा अपॉन, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ √2 - 1 है, यहाँ √2 + 1 है। एक ब्रैकेट में √2 में से 1 घटाया गया है, √2 में 1 जोड़ा गया। तो यहाँ किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ a + b × a - b, ये है किसका फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू है √2, तो हो जाएगा √2² माइनस b का मान कितना है 1, तो 1²। ठीक, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इक्वल टू अंश में क्या है, √2 + 1 अपॉन √2² क्या होगा, 2 माइनस 1² 1, 2 में से 1 गई कितना, 1, तो आ जाएगा √2 + 1 अपॉन 2 में से 1 निकला, कितना आया, 1, और 1 से √2 + 1 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, √2 + 1। तो cot थीटा का मान कितना आ गया, √2 + 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। और देखिए इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यदि tan a बराबर 1/√3, प्रश्न लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, यदि tan a बराबर 1/√3, ठीक, और tan b बराबर √3, तो इसका मान निकालना है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें, एक तो सिंपल तरीका आपको बता देंगे, दूसरा त्रिभुज से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका दिया क्या है, tan a बराबर 1/√3। पहले सिंपल तरीका आप देखिए, tan a बराबर क्या है, 1/√3, और tan b बराबर क्या है, √3। ठीक है, क्या दिया है, √3, तो √3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ, मतलब एक सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि tan a बराबर होता है sin θ/cos θ, कि tan की जो वैल्यू होती है sin θ और cos θ के रूप में sin θ/cos θ होता है। तो ऐसे यहाँ थीटा के स्थान पे एंगल a है, तो tan a के स्थान पर आप लिख सकते हैं sin a/cos a इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। तो इसका मतलब sin a/cos a का मान, sin a का मान 1 हो गया, cos a का मान √3 हो गया। तो यहाँ से आप क्या तुलना करेंगे, तो sin a की वैल्यू मान लीजिए 1k हो जाएगा, और cos a की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3k। मान लीजिए इसका अनुपात k है, तो sin a की वैल्यू 1k हो जाएगा, और cos a की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3k हो जाएगा। ठीक, इसी तरह tan b के स्थान पर आप लिख सकते हैं sin b/cos b, लिख सकते हो कि नहीं। ये फार्मूला होता है
कि tan b के स्थान पर आप लिख सकते हैं sin b अपॉन cos b। तो sin b अपॉन cos b आप रखेंगे तो ये क्या होगा √3/1। तो इसका भी अनुपात आप क्या मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा sin b इक्वल टू √3 के और cos b इक्वल टू क्या होगा 1 के। ठीक, अब sin a की वैल्यू मालूम हो गया, cos a की वैल्यू मालूम हुआ, sin b की वैल्यू मालूम हुआ, cos b की वैल्यू मालूम हुआ, इसी में आप रख सकते हैं। तो हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसी में मान रख दीजिए। तो मान रख दीजिए, यहाँ पर मान रख रहे हैं हम। cos a का मान कितना है, देखिए cos a का मान √3 के, ठीक, गुणे cos b का मान कितना 1 के, माइनस sin a का मान कितना 1 के, sin b का मान कितना √3 के इंटू √3 के। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, √3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा √3 के स्क्वायर, माइनस √3 का गुणा 1 में तो √3 के इंटू के क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो ये दोनों पद समान लेकिन चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आंसर होगा। एक तो सिंपल तरीका ये हो गया। आप त्रिभुज से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। tan a से आप क्या करेंगे sin a और cos a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, tan b से आप क्या करेंगे cos b और sin b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर उन सभी वैल्यूओं को इसमें रख देंगे तो उसका मान भी क्या आएगा 0 आएगा। तो उसका भी आप कर सकते हैं, इसका भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा और ये थोड़ा क्या होगा आसान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 3/4, यदि cos थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। sin थीटा और tan थीटा के क्या करने हैं, आपको मान ज्ञात करने हैं। तो सॉल्व कीजिए सॉल्यूशन। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। cos थीटा बराबर 3/4 तो हमें क्या करना है sin थीटा का मान ज्ञात करना और tan थीटा का मान ज्ञात करना। तो जो दिया है पहले आप नोट कर लीजिए। cos थीटा बराबर कितना दिया 3/4। तो एक त्रिभुज आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज आपने बनाया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अंश के सामने भुजा एक कण होगा। और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण। तो आधार कितना है, तो अगर ये कोण थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और कण कौन है 4, ये 4 है और ये कितना है 3। ABC में कोण भी 90 अंश है तो इसके सामने भुजा एक कण है तो कण कितना हो गया 4। क्योंकि cos थीटा बराबर होता आधार बटे कण, तो आधार का मान कितना 3, आधार हमारा ये है तो कण कितना हो गया 4। अब हमें इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस के पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होगा, कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का मान कितना है 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, BC हमें ज्ञात करना है तो BC का स्क्वायर ऐसे रहेगा। 4 का वर्ग कितना होगा 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होगा 9 धन BC² ये होगा। और देखिए
9 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा क्या होगा, -9 हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो हो जाएगा 16 - 9 = BC²। 16 में से 9 निकालेंगे कितना होगा, 7 = BC²। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √7। ठीक, BC का मान कितना आ गया, √7। अब देखिए किसका मान निकालना, sin थीटा का। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कौन है, देखिए ये कोण थीटा लिया जा रहा है, ठीक है। इसके सामने भुजा ये क्या होगा, लंब। लंब कौन है, BC, और कर्ण कौन है, AC। तो BC बटे AC। BC का मान कितना, ध्यान दीजिए, BC का मान √7। तो BC के स्थान पर रख देंगे √7। AC का मान कितना, 4। तो ये हो जाएगा 4। तो sin थीटा का मान कितना आ गया, √7 बटे 4। ठीक है, कितना आया, √7 बटे 4। अब इसी तरह यहाँ ये sin थीटा का मान आ गया √7/4। ये आंसर हो गया। और क्या ज्ञात करना है, tan थीटा ज्ञात करना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन, इसमें फार्मूला लिख दे रहे हैं तो बार बार लिखने से याद हो जाता है, लंब बटे आधार। लंब कौन, BC, BC और आधार कौन है, AB। AB हो गया। BC का मान कितना है, देखिए BC का मान √7 और आधार का मान कितना है, 3। तो tan थीटा का मान कितना आ गया, √7/3। ये दोनों मान ज्ञात करने थे। आगे cos थीटा का मान दिया गया था, तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। तो sin थीटा की वैल्यू आ गई √7/4 और tan थीटा की वैल्यू आ गई √7/3। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यदि cos थीटा बराबर 12/5, यदि cos थीटा बराबर 12/5, तो sec थीटा, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि cot थीटा बराबर, cot थीटा है, cot थीटा, cot है, यदि cot थीटा 12/5, तो sin थीटा, sin थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा, sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा, प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा का मान ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन। तो इसी तरह उसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन, cot थीटा दिया है तो cot थीटा से sin थीटा, sec थीटा, cos थीटा, cosec थीटा की वैल्यू हम सब ज्ञात कर लेंगे। जब सब वैल्यू मालूम होंगे तो इसी में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए दिया क्या है, cot थीटा बराबर 12/5। ठीक, तो एक त्रिभुज हम बना लेंगे। एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। ये कोण 90 अंश है, 90 अंश के सामने भुजाएं क्या हो गई, कर्ण हो गई। अगर ये कोण हम थीटा ले रहे हैं, इसके सामने भुजाएं क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक, तो यहाँ दिया है cot थीटा, cot थीटा 12/5। और आपको ये पता है cot थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें कौन है, 12, तो ये 12 हो जाएगा, आधार हमारा यही है। और लंब आधार बटे लंब, लंब कितना हो जाएगा, ये कोण थीटा दिया जा रहा है तो लंब ये हो जाएगा। अब इस त्रिभुज की तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। बार बार वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितना है, 12, तो AB के स्थान पे हम 12 रख देंगे, 12 का स्क्वायर। BC का मान कितना है, BC ये है, BC का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 में हम 25 जोड़ेंगे, कितना होगा 169। तो AC स्क्वायर बराबर 169 आ गया। तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा √169 होगा। और 169 का वर्गमूल AC बराबर क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। तो AC का मान कितना आ गया 13। अब हमें देखिए प्रश्न में किसकी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले कौन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब कौन है, देखिए लंब यही है, क्योंकि ये कोण थीटा है तो लंब क्या हुआ BC, तो ये हो जाएगा BC बटे, और कर्ण कौन है AC, तो BC बटे AC ये हो गया। मान रखिए BC का मान कितना, BC का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5 बटे AC का मान 13। अब किसका मान ज्ञात करना, सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, cos थीटा का। cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब इसमें कर्ण कौन है AC, ये हो गया AC, आधार कौन है AB, तो AB हो गया। मान रखिए AC का मान 13, AB का मान कितना 12। तो सेक थीटा का मान कितना आ गया, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13 बटे 12। अब किसका मान निकालना, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा का मान कितना, cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। मान रखिए आधार, आधार कौन है इसमें AB, तो AB बटे, और कर्ण कौन है AC, तो AC हो गया। AB का मान कितना, AB का मान 12 और AC का मान कितना 13, तो हो जाएगा 12 बटे 13, ठीक। cos थीटा हुआ, अगला है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम होता है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो साइन का मान 5 बटे 13 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 13 बटे 5 होगा। यहाँ सेक थीटा का मान 13 बटे 12 है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 12 बटे 13 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं या इसको लिख के दिखा भी सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले याद हो जाएंगे आपको। कर्ण कौन है इसमें, कर्ण कितना है AC, AC और लंब कितना है BC, तो AC का मान कितना 13 और BC का मान 5, सबकी वैल्यू मालूम हो गई। अब इसी में रख दीजिए जिसका मान हमें ज्ञात करना। तो किसका मान ज्ञात करना, देखिए साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान रखिए साइन थीटा का मान कितना निकाले हो 5 बटे 13, यहाँ साइन थीटा के स्थान पे हम क्या रख देंगे 5 बटे 13 गुणे सेक थीटा का मान कितना 13 बटे 12, तो हो जाएगा 13 बटे 12 धन cos थीटा का मान कितना 12 बटे 13, कोसेक थीटा का मान कितना 13 बटे 5, ठीक। अब देखिए 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ भी 13 से 13 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 5 बटे 12 धन यहाँ क्या बचा 12 बटे 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना होगा,
इसको सॉल्व किया जाएगा, कितना होगा, सॉल्व कीजिए। देखिए इसका हर 12 है, इसका हर 5 है, दो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए 5 का गुणा 5 में कितना होगा 25, 12 का गुणा 12 में कितना होगा 144 बटे 12 पंचे 60, 144 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 169, 169 बटे 60, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न और हैं, तो उनको देख करके उनको भी देख लीजिए। 2 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, यदि साइन थीटा बराबर 60/25, यदि साइन थीटा बराबर 60/25 तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक, तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, सॉल्यूशन पे आइए। इसके पहले प्रश्न पढ़ लो क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 60/25 तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 60/25। ठीक, अब साइन थीटा से किसका मान ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा का। तो सबसंख्या का भी आप लगा सकते हैं या त्रिभुज से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसंख्या का भी आप लगा सकते हैं और त्रिभुज से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ अभी त्रिभुज का नियम आपको बताया गया है, तो त्रिभुज वाला ही अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक कोण मान ले रहे हैं हम थीटा। ठीक, तो ये कोण जब थीटा माना गया तो ये सामने भुजा क्या हो गया लंब, ये कोण थीटा है 90 डिग्री है, इस रेखा पर स्थित है, तो ये क्या हो गया आधार, और 90 अंश के सामने भुजा ये क्या हो गई कर्ण हो गई। इतनी बात समझ गए आप लोग। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन होगा इसमें 7, 7 के भी मान सकते हैं आप, डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 और कर्ण कौन है 25, ये कर्ण हो गया। लेकिन ये इस त्रिभुज की तीसरी भुजा मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे तीसरी भुजा मालूम करेंगे। तो मालूम करने के लिए हम क्या लागू करेंगे इसमें, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कौन है AC, तो इसका वर्ग AC स्क्वायर, पर शेष 2 भुजाएं AB और BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया। AC का मान कितना 25, तो AC के स्थान पे हम क्या रख दे रहे हैं 25 रख दे रहे हैं, 25 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना मालूम करना है, तो AB रहेगा AB स्क्वायर, और BC का मान कितना 7, तो BC के स्थान पर हम 7 रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना है, 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो ये हो गया 625 बराबर AB स्क्वायर, 7 का वर्ग क्या होगा 49, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए AB स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो 49 को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 625
माइनस 49 बराबर क्या होगा AB स्क्वायर। ठीक, 625 में से 49 निकाल दिए। ठीक है, तो घटाइए कितना होगा 625 में से 49 क्या आएगा 15 में से 9 गए 6 और यहाँ क्या बचा 1, तो 11 में से 4 गए 7, तो कितना हो जाएगा 576 बराबर क्या होगा AB स्क्वायर। ठीक, तो AB स्क्वायर बराबर 576 हुआ, तो AB बराबर क्या हो जाएगा √576। ठीक, 576 का वर्गमूल निकालिए। 576 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे 576 का वर्गमूल निकाल लो, अगर नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 576 का वर्गमूल निकालिए, जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो 2 बार जाएगा तो 2 दूना 4, 5 4 के 1, 7 6 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा तो 4 चौक 16 किसी 4 चौक 16 1 17, कितना आ गया 24। तो 576 का वर्गमूल कितना आया 24। ठीक, ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। तो AB का मान 24 आ गया, तो ये 24 हो गया AB। हमें किसका मान निकालना है cos थीटा यहाँ भी, cos थीटा यहाँ भी, तो cos थीटा का मान निकाल लीजिए। cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है इसमें AB, तो हो जाएगा AB और कर्ण कौन है AC, तो AB बटे AC। AB का मान कितना, AB का मान कितना है 24, AB का मान कितना 24 और AC का मान कितना है, AC का मान 25, तो हो जाएगा 24 बटे 25। लाइट चली जाने के कारण अंधेरा हो गया है। ठीक है, तो cos थीटा का मान मालूम हुआ, तो इसमें रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद लाइट चले जाने के कारण तो आगे हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद यह क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में पुनः करा दिया जाएगा। ठीक है।